गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पाथवेज की। 3 पाथवे हम देखेंगे आज, ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और इंटरनल ड्यूडेनॉक पाथवे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। मैंने समय बचाने के लिए ऑलरेडी पाथवे आपके बना दिए हैं। अगर हम ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे की बात करें तो ये जो पाथवे है ये प्लांट सेल में ग्लाइऑक्सिसोम्स में पाया जाता है। आपको ये पाथवे बैक्टीरिया में मिलेगा, फंजाई में मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, लेकिन एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। इस पाथवे में 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के यूज होते हैं और वो बनाते हैं सक्सिनिक एसिड, या हम जिसको बोल सकते हैं सक्सिनेट। तो कहने का मतलब ये है कि इस पाथवे के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए कंज्यूम होता है, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, और बनाता है सक्सिनिक एसिड यानी सक्सिनेट, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। और ये पाथवे जो पाया जाता है ये आपका पाया जाता है प्लांट के एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल में, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। उसी से इसका नाम आया ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। अब इस पाथवे की खासियत क्या है? आप देखेंगे तो ये बहुत कुछ आपका मिलता जुलता पाथवे है क्रेब्स साइकिल से, यानी कि टीसीए साइकिल से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पाथवे को। सबसे पहला स्टेप जो है इस पाथवे में वो है, यहाँ पे भी क्रेब्स साइकिल की तरह सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। हम जानते हैं कि सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का एसिड है। ये बनता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड यानी कि जो कि 4 कार्बन का है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का है। इन दोनों के मिलने से बनता है, ठीक है। और जो एंजाइम है जो इस रिएक्शन को करता है उसको हम बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। तो ये एंजाइम हो जाता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, जो बनाता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए को मिलाकर बनाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। और हमें पहले से ही पता है यहाँ पे जो एंजाइम है वो है एकोनिटेज, और ये दोनों आपस में आइसोमेरिक फॉर्म है। ये दोनों कैसे आपस में? आइसोमेरिक फॉर्म है। ये जो आइसोसिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट, जबकि हमने देखा था क्रेब्स साइकिल में यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है और आइसोसिट्रिक एसिड आपका अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में कन्वर्ट होता था। लेकिन यहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में आइसोसिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन का है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट में, और 4 कार्बन का रिलीज करता है सक्सिनिक एसिड यानी सक्सिनेट। तो 4 कार्बन का ये रिलीज हो जाता है और 2 कार्बन का ग्लाइऑक्सिलेट बन जाता है। जो यहाँ पे एंजाइम है उस एंजाइम का नाम हो जाता है आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम। क्या नाम हो जाता है? आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम। तो आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम आइसोसिट्रिक एसिड को तोड़ देता है सक्सिनिक एसिड में और तोड़ देता है ग्लाइऑक्सिलेट में। ये सक्सिनिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है क्रेब्स साइकिल के लिए या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इस प्रकार से बन गया ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट फिर मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो कि 2 कार्बन का है। तो ग्लाइऑक्सिलेट एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलकर बनाता है मैलेट। ग्लाइऑक्सिलेट 2 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का, और ये बनाता है 4 कार्बन का मैलिक एसिड। एंजाइम का नाम जो हो जाता है वो हो जाता है मैलेट सिंथेज एंजाइम। मैलेट सिंथेज एंजाइम से बन जाता है मैलिक एसिड, और फिर से क्रेब्स साइकिल की तरह मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में, यानी मैलेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसिटेट में, और यहाँ पे NAD कन्वर्ट होता है NADH में, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है। एंजाइम हो जाएगा डिहाइड्रोजनेज, और पूरा एंजाइम का नाम हो जाएगा मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो इस तरह से ये जो है आपकी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है जो कि ग्लाइऑक्सिसोम में हो रहा है, और इस साइकिल में 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के कन्वर्ट हो जाते हैं सक्सिनेट में जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और कोएंजाइम ए बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के दौरान हमारा बनता है सक्सिनिक एसिड यानी कि सक्सिनेट, 2 एसिटाइल कोएंजाइम को यूज करके। इसका फायदा क्या है? ये जो सक्सिनेट है वापस क्रेब्स साइकिल में जाके यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करके एनर्जी रिलीज कर सकता है। दूसरा, ये जो सक्सिनेट है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना सकता है।
लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ग्लाइकोसिलेट साइकिल एनिमल्स में नहीं पाई जाती, इस वजह से एनिमल्स जो हैं वो फैटी एसिड को डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि ये क्षमता बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट्स में पाई जाती है कि वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज करके, फैटी एसिड को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक प्रॉपर्टी है ह्यूमन पैथोजन में, आपने नाम सुना होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी डिजीज कॉज करता है, वो भी इसी साइकिल के द्वारा फैटी एसिड का यूज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देता है। इस वजह से ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट साइकिल। हम बात करते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का, यानी हम इसको कह सकते हैं अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। अल्टरनेटिव पाथवे, इसके और भी नाम है, जैसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, इसको हम बोलते हैं फास्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड बनता है फास्फोग्लूकोनेट, तो हम इसको फास्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। ये जो पाथवे है, ये पाथवे साइटोप्लाज्म में होता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसको कुछ लोग ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। ये जो पाथवे है, ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का। जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, ऑक्सीडेशन उसका होता है और साइटोप्लाज्म में ही होता है। यहाँ पे ग्लूकोज से पहले बन जाता है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस पाथवे को। एक पाथवे को, एक फेज को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव फेज बोल सकते हैं इसको, जबकि दूसरी तरफ हम इसको बोल सकते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, तो दो फेज हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव फेज को। इस पाथवे में ग्लूकोज बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमने देखा है कि एक एटीपी मॉलिक्यूल अपना फॉस्फेट दे देता है ग्लूकोज को और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोनोज में, ठीक है, 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे NADP कन्वर्ट होता है NADPH में, यानी अभी तक हम NAD देख रहे थे, अब यहाँ पे हो गया NADP, जो कि कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो रही है। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा डिहाइड्रोजनेज और पूरे एंजाइम का नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और यहाँ पे NADPH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है और ये कन्वर्ट हो जाता है 6 फास्फोग्लूकोनेट में। ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 6 फास्फोग्लूकोनेट में, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है और एंजाइम का नाम हो जाता है सिंपल ग्लूकोनेज। क्या नाम हो जाता है? फास्फोग्लूकोनेज एंजाइम, जो कि कन्वर्ट कर देता है 6 फास्फोग्लूकोलैक्टोन को 6 फास्फोग्लूकोलैक्टोनेज में। अब ये जो 6 फास्फोग्लूकोनेट है, ये कन्वर्ट होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। ध्यान दीजिएगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट ये कितने कार्बन का है? ये 5 कार्बन का है। 6 से 5 कार्बन होगा, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा, यानी डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी। और दूसरा यहाँ पे NADP कन्वर्ट हो रहा है NADPH में, यानी डिहाइड्रोजनेशन की भी प्रोसेस हो रही है। तो पूरे एंजाइम का नाम हो जाता है फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज। इस प्रकार से ऑक्सीडेटिव फेज में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बना देता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इस दौरान एक CO2 निकलता है और 2 मॉलिक्यूल NADPH के निकलते हैं। यही इंपॉर्टेंस है इस पाथवे का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NADPH। 2 मॉलिक्यूल NADPH के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं जब राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन जाता है। जबकि जो दूसरा स्टेप है इसका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, अगर हम उसमें देखें कि हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं, यानी ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो वो बनाएंगे 3 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाएंगे और प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ये जो 3 मॉलिक्यूल है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन का है,
यहां हमने इसको ले लिया, ये रीजनरेट करेगा, बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को रीजनरेट कर देगा, यानी कि यहां पे टोटल हो गए 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल, तो टोटल हो गए 15 कार्बन। टोटल कितने हो गए? 15 कार्बन। और इससे बन गया 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। हमें मालूम है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है, और 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहाँ पे 6 × 2 यानी कि 12 मॉलिक्यूल 12 कार्बन यूज हो गए, और 3 कार्बन जो बचे हुए हैं वो बना देता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आपने देखा था ग्लाइकोलिसिस की स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब बनता है, और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये वापस ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट करके 2 मॉलिक्यूल एटीपी का और 1 मॉलिक्यूल NADH का बना सकता है। ग्लाइकोलिसिस में आप देख लीजिए, हमने पहले भी इसको बात कर रखा है कि किस प्रकार से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट करके बनाता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट हम जिसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पाथवे के दौरान, यानी कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के दौरान, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल NADPH के बनाता है, और प्लस बनाता है आपका 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाता है, और प्लस रीजनरेट करता है डिफरेंट टाइप के कार्बन के मॉलिक्यूल, स्पेशली 5 कार्बन का राइबोलोज 5 फॉस्फेट। और ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, इसका इंपॉर्टेंस है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो ये 5 कार्बन का राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में यूज होता है, इसकी सिंथेसिस में। दूसरी तरफ जो इससे हमें मिलता है NADPH। हमने देखा था जो NAD है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है NADH, और अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देके ATP का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो NADPH है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये क्या करता है? ये जितने भी रिडक्टिव बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो रिडक्टिव बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में, प्लांट बॉडी में, उनके लिए एनर्जी या रिड्यूसिंग पावर देने का काम कौन करता है? NADPH करता है। तो ये इस साइकिल की इंपॉर्टेंस है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की, जिससे हमें मिलता है 5 कार्बन का कंपाउंड जिससे न्यूक्लिक एसिड बनता है, और हमको मिलता है NADPH मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से NADPH, और इससे हमें बायोसिंथेटिक जो प्रोसेस है उनके लिए हमें फ्री एनर्जी मिलती है। तो ये इस साइकिल का इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं तीसरे पाथवे की, इंटरनल ड्यूडेनॉफ पाथवे। इसका नाम इसलिए पड़ा इंटरनल ड्यूडेनॉफ पाथवे क्योंकि इसको 2 साइंटिस्टों ने दिया था। एक तो दिया था नाथन इंटरनल साहब ने, नाथन इंटरनल साहब ने, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे माइकल ड्यूडेनॉफ। इन 2 साइंटिस्टों ने मिलकर एक पाथवे किया था, और इन्हीं के नाम पे पड़ा इंटरनल ड्यूडेनॉफ पाथवे। इस पाथवे की क्या खासियत है? ये पाथवे भी ग्लाइकोलिसिस की तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस से डिफरेंट है। इस पाथवे में भी जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बना देता है इस पाथवे के द्वारा, बट दिस पाथवे इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। दूसरी चीज, ये जो पाथवे है इंटरनल ड्यूडेनॉफ पाथवे, ये केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोटिक हम जानते हैं बैक्टीरिया होते हैं, ब्लूबिलिनरी होते हैं, मोनेरा जिसको रखा था विटेकर साहब ने। तो ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें, और उनमें भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास है, जैसे एजिटोबैक्टर है, जैसे कि राइजोबियम है, इनमें पाया जाता है इंटरनल ड्यूडेनॉफ पाथवे। इस पाथवे में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लाइकोलिसिस की तरह ATP मॉलिक्यूल यूज होता है, ADP निकल जाता है, बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये भी 6 कार्बन का है, और आपका यहां भी बन जाता है 6 कार्बन का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट ये भी 6 कार्बन का है, और इस दौरान NADP बनाता है NADPH। क्या बनाता है? NADPH। ये वही है जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जिसके लिए होता है, जिसका इस्तेमाल हम रिडक्टिव बायोसिंथेटिक पाथवे में करते हैं। बन जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, जो कि रीअरेंज करके वाटर मॉलिक्यूल लूज करके बनाता है 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ठीक है, 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। और ये जो कंपाउंड है ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, और ये टूट कर बनाता है एक तरफ तो पायरुविक एसिड, पायरुवेट मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन का है, और दूसरी तरफ बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
तो आपने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि किस प्रकार से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटकर बनाता था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और बनाता था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। लेकिन यहाँ पे 2 कीटो 3 डिऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो टूटकर बना रहा है 3 कार्बन का पायरुविक एसिड और 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर ग्लाइकोलिसिस करके बना देता है पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट, और इस दौरान बनते हैं 2 मॉलिक्यूल एटीपी के और एक मॉलिक्यूल बनता है NADH का बनता है। ठीक है, तो इस तरह से इस पाथवे में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बनाता है, और इस दौरान हमको एक NADPH मिलता है, हमको मिलता है 2 ATP मॉलिक्यूल और एक NADH मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये पाथवे है जो कि केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में और स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जैसे कि स्यूडोमोनास, जैसे कि एस्टोबैक्टर, जैसे कि राइजोबियम, इनमें पाया जाता है। तो ये हो गया आपका इंटरनल ड्यूओडोरा पाथवे।